आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आदिवासी ने सूर्य मानसों ने भगवान मामोरे। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अदम्य साहसी टंट्या भील में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जुनून था। टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले। वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया। अंग्रेज काजे मामुजुल में घणो डायो रे, टंट्या मामने हाथो मा गोरी बने दुआरे, टंट्या मामने हाथो मा गोरी बने दुआरे। टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं। आज ही जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन का। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले वेंकटरामन मूल रूप से मानवतावादी थे। वेंकटरामन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की। वेंकटरामन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून की प्रैक्टिस करते हुए वेंकटरामन ब्रिटेन की औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1946 में जब ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकटरामन को जापान के सहयोग के अपराध में भारतीय सैनिकों की पैरवी के लिए मलाया और सिंगापुर भेजे जाने वाले वकीलों के पैनल में शामिल किया। बाद में वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए। वेंकटरामन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1984 में वे भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बने। 1987 में वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और 1992 तक इस पद पर रहे। The dignity of the nation and the individual rest in no small measure upon a strong
and vibrant democratic institutions. These in turn are closely linked with certain sound and lasting values in our public life. My government will fight those trends which have in recent years sapped our democratic institutions of their vitality and strength. 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। रामास्वामी वेंकटरामन आजीवन लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान राष्ट्रवादी रामास्वामी वेंकटरामन को हमारा नमन। आज हम शहीद फिरंगोजी शिंदे को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1857 को हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गिरगांव में बाजी शिंदे के यहाँ जन्मे फिरंगोजी एक किसान थे। उन्होंने दिसंबर 1857 में कोल्हापुर के महाराजा चीमा साहेब की गिरफ्तारी के बाद कोल्हापुर महल में ब्रिटिश सेना के शिविर पर हमले में भाग लिया था। वे 4 दिसंबर 1857 को लड़ाई में शहीद हो गए। आकाशवाणी इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।